यह कहानी है बिहार के राजगीर की, जहाँ के लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। गांव की सुबह कुछ अलग थी। धूप अभी आधी आधी थी, पर बाजार की रौनक शुरू हो चुकी थी। गली गलियों से महक आ रही थी मसाले, और एक खास महक जो कहीं से चिकन की आ रही थी। उस महक के पीछे खड़ा था टकलाचंद। अपना नाम की तरह टकलाचंद खुद भी टकला था। बाजार के बीचों बीच टकलाचंद की एक ठेला लगा करती थी। यहाँ पर मात्र 3.50 में देता, पर उसकी चिकन चावल की थाली गांव के लोगों की पहली पसंद थी। उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक आदमी जिसका नाम हर्ष था, वो कहता है, अरे भाई, ये राज बता दो ना, तुम इतने काम में चिकन कैसे खिला रहे हो? इतने में तो दाल चावल नहीं मिलता है। अरे भाई, वो सब जान के तो क्या करेगा तू? तो चिकन केमजे ले, दाल चावल खाने से अच्छा चिकन खा ले। कसम मेरे टकले की, मजा आ जाएगा। तभी कभी पास खड़ा हीरा नाम का आदमी कहता है, सही कहा भाई, चिकन तो आपकी एक नंबर होती है, खाने में इतने स्वादिष्ट। हमको तो बाकी चीजों से मतलब ही नहीं है, हमको दो बस 50 में चिकन मिल रही है, यही हमारे लिए बहुत है। टकलाचंद उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। उनकी सादगी और कम कीमत ने टकलाचंद को गांव में लोकप्रिय बना दिया। गांव में रहने वाले भूपेंद्र के घर उसका भाई विशाल शहर से छुट्टी पर आए थे। विशाल शहर में फूड इंस्पेक्टर की पढ़ाई कर रहा है। विशाल अपनी भाभी शीतल से कहता है, अरे शीतल भाभी, भैया कहाँ गए हैं? कितने दिन बाद तो गांव आया हूँ, मुझे गांव घुमाने ले जाएंगे। अरे तेरे भैया खेत में गए हुए हैं, और खेती किए बिना तो हमारा घर दर चलेगा नहीं। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ भाभी, भैया को एक छोटा सा दुकान खोल ले, जिसमें आप लोगों का घर चल सके और आप लोगों को खेती बाड़ी करना ना पड़े। इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं? और तेरे भैया को कुछ आता भी तो नहीं है। भाभी आप फिर से शुरू मत हो जाइए, मैं जा रहा हूँ भैया से मिलने खेत के पास। विशाल को उसका भाई भूपेंद्र ही पढ़ा लिखा कर शहर भेजा था, क्योंकि उनके माता पिता कोई नहीं थे। उनके भैया भाभी ही उनको अपने माँ और पिताजी की तरह प्यार देते थे। भूपेंद्र खेत में काम कर रहा था। कभी विशाल खेत में पहुँचे जाता है। अरे भैया, जब देखो काम काम, मैं घर आया हूँ कुछ दिन के लिए, तो काम को बंद कर दीजिए और चलिए मुझे गाँव घुमाइए। चल पहले गांव घूम लेते हैं, तुझे चिकन बहुत पसंद है ना? चल आज तुझे एक जगह चिकन खिलाता हूँ, तू जितना पेट भर के खा सकते हैं। इतना बोलकर दोनों खेत से गांव घूमने निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें बाजार के बीच एक चिकन की ठेला दिखाई देता है, जिस पर बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड चिकन साथ। अरे भूपेंद्र भैया, सामने देखो, उस ठेले पर लिखा है 50 रुपए की अनलिमिटेड चिकन। क्या यह बात सच है? सच में 50 रुपए की अनलिमिटेड चिकन मिलेगी? अरे विशाल, मैं इसी जगह की बात कर रहा था। यहाँ सच में 50 रुपए में अनलिमिटेड चिकन मिलता है, जब तक मन करे तब तक खाओ। इसलिए तो आज तुझे यहाँ लेकर आया हूँ, कोई रोक टोक नहीं, और वो भी सिर्फ 50 में। समझ आया? विशाल यह सब सुनकर हैरान हो जाता है और उत्सुकता से अपने भैया से कहता है, पर भूपेंद्र भैया, कहीं तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ गड़बड़ है? या फिर मुर्गे का मांस नहीं है बल्कि कौवे का हो सकता है? मैंने एक मूवी देखा था जिसमें एक बंदा होता है जो लालची होता है और अपने बिरयानी में कौवे का मांस मिलाता है। तू मूवी कुछ ज्यादा देख रहा है। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब खाकर देखा तो पता चला कि ये तो असली मुर्गे का मांस है। मैं भी जब मन करता है तो यहीं आकर खा लेता हूँ। अगर यकीन नहीं है तो चल खुद खाकर देख ले, मैं भी तेरे साथ खाऊंगा। ठीक है भैया, चलो 50 का अनलिमिटेड चिकन चावल कैसा होता है देख लेते हैं। इतना बोलकर दोनों भाई उस ठेले के पास जाते हैं। अरे भूपेंद्र भैया, आओ आओ। और ये तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये मेरा भाई है, शहर में पढ़ाई करता है। चलो हमारे लिए 2 प्लेट लगा दो। टकलाचंद मुस्कुराते हुए दोनों के लिए एक प्लेट चिकन लगा देता है। विशाल जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है और फिर उसकी आंखें चमक उठती है। भैया क्या स्वाद है ये! वाह, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं खाया है। लाजवाब! यह तो सच में चिकन है, पर इतना सस्ता कैसे हो सकता है?
विश्वास नहीं होता कि सिर्फ 50 रुपए में इतना मज़ेदार चिकन मिल रहा है। इतना कहकर विशाल 2 प्लेट खा जाता है। उसके बाद दोनों भाई घूमते अपने घर चले जाते हैं। और विशाल, गांव घूम के कैसा लगा तुझे? भाभी आज तो मज़ा ही आ गया। आज जो चिकन वहाँ पे खाया भाई, मज़ा ही आ गया। सिर्फ 50 रुपए में इतना बढ़िया चिकन, इतने स्वादिष्ट, मैं क्या ही बताऊँ, आप यकीन नहीं करोगे। उसके बाद वह लोग बातें करके सो जाते हैं। लेकिन विशाल को नींद नहीं आती कि भला 50 में अनलिमिटेड चिकन कैसे मिल सकता है, और यह सोचते सोचते वह फिर सो जाता है। अगली सुबह सुबह विशाल इस चीज का रहस्य जानने के लिए जाता है। टकलाचंद के ठेले के पास जाता है तो कुछ दूर में एक जगह चुपके देखने लगता है। देखा है कि एक आदमी मरी हुई चिकन कम ले रहा है। अरे नावेद भाई, आज केवल इतने ही मरी हुई मुर्गी मिली, कम से कम 20 तो देनी थी। अब बताओ, आज मैं ग्राहकों को कैसे समझाऊंगा? नावेद की खुद की एक पोल्ट्री फार्म थी। अरे भैया, आज मेरे फार्म पर इतने ही मुर्गियां मारे थे, और मैं अगल बगल गांव के भी फार्म से बात किया, उनके वहां आज एक भी मुर्गी नहीं मारी थी। मैं अगली बार जितने भी बीमार और मरी हुई मुर्गी होगी तब ले आऊंगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये मुझे और गांव वालों सबको बीमार और मरी हुई चिकन खिलाता है। तभी तो मैं सोचूं, आखिरकार 50 रुपए में अनलिमिटेड चिकन कोई कैसे खिला सकता है। अब गांव वालों को इस भयानक महामारी से बचाना ही पड़ेगा, वरना सब बीमार हो जाएंगे। इतना सोचकर विशाल तुरंत अपने भैया के पास आता है और जो उसने देखा सारी बातें बता देता है। भूपेंद्र उसकी बातों पर विश्वास कर तुरंत गांव के मुखिया के पास जाते हैं और फिर मुखिया को सारी बातें बता देते हैं। तब मुखिया कहता है, क्यों भूपेंद्र, ये तेरा भाई क्या कह रहा है? अगर इसकी बात गलत निकली तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, समझे? क्योंकि किसी को बदनाम करना बहुत आसान है, लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल। इसलिए सोच समझ कर कदम उठाओ। अरे मुखिया जी, मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलना, और ये अभी फूड इंस्पेक्टर की पढ़ाई भी कर रहा है, इसे सब आता है। हाँ मुखिया जी, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वो अपने खाने में जो चिकन है उसमें क्या मिलाता है कि वो चिकन अभी भी ताजा लगता है। तुम बात अगर सही भी बोल रहे हो तो हम इस बात को गांव वालों के सामने साबित कैसे करेंगे? तुमको कुछ न कुछ तो सबूत लाना ही पड़ेगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद दोनों भाई वहां से चले आते हैं। क्या बोलते हो भैया, हम पुलिस के पास जाएं? पुलिस के पास जाएंगे भी तो उनको भी सबूत देना पड़ेगा, और हमारे पास वो है नहीं। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, हमको क्या मिलता है देखते हैं। फिर दोनों भाई टकलाचंद के ठेले पर पहुंच जाते हैं। दोनों भाई उसके ठेले पर खड़े होकर देखने लगते हैं, पर टकलाचंद के ठेले पर और भी ग्राहक आए हुए थे और वह उसकी चिकन खा रहे थे। दोनों भाई कुछ देर तक खड़े रहे, फिर उनको वहां शराब की महक आने लगती है। दोनों समझ जाते हैं कि यह अपने चिकन में शराब मिलता है, जिसके वजह से लोगों को नशा चढ़ता है और खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दोनों भाई घर आ जाते हैं और इसके बाद दोनों भाई अगली सुबह मुखिया को अपने साथ लेकर सुबह सुबह उसके ठेले के पास पहुंच जाते हैं। फिर वे देखते हैं कि रोज की तरह गांव का नावीद कुछ मरी हुई चिकन को देकर पैसे ले रहा था। ठीक उसी समय का फायदा उठाकर मुखिया और यह दोनों उसके पास जाते हैं और फिर मुखिया टकलाचंद वाले से कहता है, क्यों रे टकलाचंद, ये सब क्या है? तभी तो हम गांव वाले सोते हैं कि तू 50 में अनलिमिटेड चिकन कैसे खिलाता है। तू गांव वालों को मरी और बीमार चिकन का मांस खिलाता है। और नावेद, तू थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में अपने धर्म को भूल गया कि मांस कैसे बेचा जाता है। लोगों की जान तुम्हारे पैसों से ज्यादा कीमती हो गई। तभी टकलाचंद हाथ जोड़ते हुए कहता है, हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी, हम आगे से और गलत काम नहीं करेंगे। नहीं बेटा टकलाचंद, तेरा टकला तो बजाना ही पड़ेगा, वरना तेरा देखकर गांव में आगे से कोई भी गलत काम करेगा और माफी मांग लेगा। सुनो, आज से तुम्हारा ये ठेला बंद और तुम दोनों आज के आज ही ये गांव छोड़कर चले जाओ। मैं चाहता तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता था, लेकिन तुम्हारी सजा ये है कि 1 साल बाद ही तुम गांव में आना, वरना तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे।
उसके बाद मुखिया उन दोनों भाई को धन्यवाद देता है। मुखिया जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मेरा बड़ा भाई भूपेंद्र यह गांव में चिकन का ठेला लगा सकता है। अब तो गांव वालों को चिकन खाने की आदत सी हो गई है। अरे हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अरे पैसे तो तुझे पढ़ाने में ही खत्म हो जाते हैं। अरे तुम चिंता मत करो भूपेंद्र, तुमको मैं बचपन से देखते आ रहा हूं। तुम बहुत नेक और अच्छे आदमी हो। तुम्हें मैं पैसे दूंगा जिससे तुम एक ठेला लगा सको। लेकिन मुखिया जी, हम किसी की उधारी नहीं लेते। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं आपका सारा पैसा ब्याज के साथ चुका दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उसके बाद अगले दिन से भूपेंद्र अपनी चिकन चावल की एक ठेला खोलता है। उसके बाद दोनों भाई चिकन चावल का ठेला जलते हैं। विशाल भी अपने बड़े भाई की मदद करने लगता है। गांव के लोग भी उनके पास चिकन चावल खाने आते हैं। अनलिमिटेड तो नहीं, पर उनको लिमिटेड खान और शुद्ध चिकन मसालेदार खाने के लिए मिलता है। लोग उसके ठेले पर आते और बातें क्या करते। कुछ दिनों बाद चलो भैया, अब मैं चलता हूँ। मेरी छुट्टी खत्म हो गई। अब मुझे शहर जाना पड़ेगा। मेरी उम्मीदों पर खड़ा होना मेरे भाई, और कुछ बनकर ही लौटना। ठीक है भैया, अब मैं जरूर कुछ न कुछ बन के ही आऊँगा। उसके बाद विशाल शहर चला जाता है और भूपेंद्र गांव में अपना थैला चलता है। तो हमारी कहानी आज यहीं पर खत्म होती है। हमारे अगले वीडियो में भूपेंद्र पंजाब से, हर्ष गुजरात से, हीरा बिहार से, शीतल असम से, नावीद पाकिस्तान से और विशाल मैं हमारे अगले वीडियो में कमेंट किए थे, तो यह वीडियो में उन सब का नाम इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आप सबका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज़ अपना नाम और आप कहां से हैं कमेंट कर दीजिए।